तो ये जो आंकड़े बता रहे हैं क्या इशारा कर रहे हैं, इसी पर हम बातचीत करेंगे। मेहमान मेरे साथ जो जुड़ गए हैं उनसे मैं आपका परिचय भी करवा दूं। भारतीय जनता पार्टी से आरपी सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता वरिष्ठ नेता हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक रंजन जी हैं समाजवादी पार्टी से, और स्टूडियो में दो राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर बद्री नारायण को आप देख सकते हैं और राकेश उपाध्याय जी भी हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। मैं राजनीतिक मेहमानों का रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले बद्री नारायण जी, आपका अपना क्या आकलन है? ये जातियों का जो गणित है, जिस तरफ झुकाव दिख रहा है अलग अलग जातियों का, वो क्या इशारा करता है? क्या देख पा रहे हैं आप इसमें? देखिए, जो मुझे अभी तक जो आपने दिखाया, आंकड़े जो दिखाए, मुझे लगता है ये सही के करीब है, सच के करीब है। क्योंकि जो फील्ड में भी हम लोग देख रहे थे वो इसी तरह के झुकाव दिखाई पड़ रहे थे। जैसे दलित एससी वोटों का है, तो एससी वोटों में साफ लग रहा था कि बीजेपी और बीएसपी बड़ी संख्या में एससी वोट जा रहे हैं। इसलिए जा रहे हैं क्योंकि एससी वोट में बीजेपी का जो कनेक्ट था वो था लाभार्थी योजना, जो राशन है, जो पेंशन है, जो, और उनका जो कनेक्ट था बीएसपी का पार्टी को बचाना है, क्योंकि इस बार पार्टी खत्म हो जाएगी अगर नहीं बचाएंगे तो वो दोनों का। लेकिन एक चीज़ जो देखने में आया है वो कि जो ओबीसी वोटों में या इनमें भी जो एक डिवीज़न है, हर जगह डिवीज़न है, यानी किसी का इतना ज़्यादा वोट नहीं मिला है अकेला कि वो ये कह सके कि खास करके ओबीसी और उसमें कि हमारा इसमें बढ़त है। हाँ, एनडीए को जो ओबीसी वोटों का बढ़त दिखाई पड़ रहा है वो इस बात का भी सूचक है कि समाजवादी पार्टी ने इन स्पाइट ऑफ ऑल सोशल डाइवर्सिफिकेशन जो उन्होंने किया, गैर जादुओं को टिकट बांटा, तब भी एनडीए को लीड है इसमें, और एनडीए पर ओबीसी वोटों का विश्वास है। राकेश जी, आपको क्या लगता है, आपका क्या असेसमेंट है इस पर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो परफॉर्मेंस है और सबका साथ सबका विकास, ये जो एक शुरू से उनका स्लोगन ही नहीं है। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ में स्लोगनियरिंग ज़्यादा दिखती है, यहाँ एक सोशल चेंज को लेकर और सोशल अपलिफ्टमेंट को लेकर के जो प्रधानमंत्री की इंजीनियरिंग है उसका कमाल है कि एनडीए ने एक ज़बरदस्त एग्जिट पोल में जो रुझान दिखाए हैं, मैं समझता हूँ तस्वीर तो कल सारे मतगणना के आंकड़ों के सामने आने के बाद स्पष्ट होगी। लेकिन जो 2014 और 19 और अभी हम देख रहे हैं, तो उसका संकेत साफ है कि देश के अंदर एक नेतृत्व को स्वीकार करने की ओर और भारत को तेज़ी से विकास पथ की ओर ले जाने के लिए सभी जातियां एक मत हैं, सभी मत संप्रदाय एक मत हैं, और जो फर्स्ट टाइम वोटर है, जो ख़ास तौर पर ये जात पात और धर्म भेदभाव की बातों से काफ़ी ऊपर है, क्योंकि वो सुविधा में भी पला है, संघर्षों में भी पला है, पर वो अपने देश को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है। इसलिए मैं समझता हूँ इसका सीधा लाभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को, उसके आधार पर बीजेपी को जाता है। अच्छा, आप क्रेडिट उन्हें दे रहे हैं, ठीक है। सुरेंद्र राजपूत जी, सवाल मेरा आपसे ये है, मैं ये पूरी लिस्ट देख रहा था जो जाति को लेकर जो सर्वे हुआ है, इसमें जो चीजें कही जा रही हैं, इसमें एक प्रमुख बात ये मैं देख पा रहा हूं कि जो यादव हैं वो तो आपके साथ उत्तर प्रदेश में है लगभग 68.9%, और अलग अलग मैं जो जातियों का समीकरण देख पा रहा हूं उसमें ठाकुर जो हैं वो आपके पास आते हुए नहीं दिख पा रहे हैं। मैं बात करूंगा इस पर, आगे भी डिटेल में हम बात करेंगे, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि जातियों का जो समीकरण है, जो सोशल इंजीनियरिंग की बात की जाती है, नया शब्द जो आया था मायावती जी के टाइम में, उसमें आप लोग क्यों पिछड़ते जा रहे हैं? आप अखिलेश भाई और बद्री नारायण जी बैठे हैं विश्लेषक के रूप में, और राकेश जी तो खैर एक सत्ता समर्थक दल के रूप में बैठे हैं, उनको भी प्रणाम है। मैं एक छोटी सी बात कह करके बात शुरू कर रहा हूं अपने। बद्री नारायण जी, आपके लिए है, कहते ना कि चिराग देखकर मेरे मचल रही है हवा, और कई दिनों से बहुत तेज चल रही है हवा, बना रहे थे जो किस्से मेरी तबाही के, अब उन्हें खबर ही नहीं कि रुख बदल रही है हवा। ये शत्रुघ्न सिन्हा ने मुझे सुनाया था बद्री भाई। सच बात यह है कि जिस तरीके से भी आप लोगों ने ये किया है, उसमें पहली चीज तो फर्स्ट टाइम वोटर का तो आया ही नहीं, तो राकेश जी पता नहीं कहां से कूद पड़े फर्स्ट टाइम वोटर को लेकर के। हालांकि ये जो बातें हैं, मैं थोड़ा असहमत हूं आपकी बात से, लेकिन अगर हम आपकी भी बात मान लेते हैं तो आप भरोसा करिए कि इस समय फिर इंडिया गठबंधन की आंधी चल रही है। आंधी की बात कर रहा हूं मैं। जितने वोट अगड़ों के हैं देश में, उससे कहीं क्या नाम अल्पसंख्यकों के हैं। तो अगर आप डिवीजन ऑफ वोट की बात करेंगे
तो सवर्णों का वोट और मुस्लिमों का वोट बराबर बराबर रख लीजिए और देख लीजिए किसको कितना मिल रहा है। ओबीसी वोट हम दोनों को बराबर बराबर मिल रहा है आपके हिसाब से। आपके हिसाब से, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा मिल रहा है और मेरे हिसाब से तो सवर्ण वोट भी हमें बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं आपके हिसाब की बात करूं तो ओबीसी वोट में 43% क्या नाम इंडिया है और एनडीए है और 42% क्या नाम इंडिया है। आप ही के हिसाब से देख लीजिएगा आप, हालांकि मैं इन आंकड़ों से सहमत नहीं हूं। और दूसरा, इस बार जो बद्री नारायण जी जो डिसाइसिव फैक्टर होगा, वो डिसाइसिव फैक्टर होगा दलितों का वोट। और भरोसा करें, दलितों का वोट इतनी बड़ी संख्या में इंडिया गठबंधन को पड़ेगा संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र ठीक है, को आप तो बचाने ये कह के रहे हैं लिए सुरेंद्र जी कि आप कि सबके होश उड़ इंडिया अलायंस की यकीन आंधी है, मानिएगा, ठीक है। होश उड़ जाएंगे। सुरेंद्र जी, हाँ ठीक है, आप कह रहे हैं कि होश उड़ जाएंगे, आंधी है। मैं आरपी सिंह जी से इसका जवाब लूंगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।